नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी के बारे में। मिर्गी का जो रोग है उसे दौरा आना, फिट्स, सीजर या एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारी गलतफहमियां भी है। एक बहुत सा कॉमन सा सवाल हम डॉक्टर्स को पूछा जाता है कि स्ट्रेस का कोई संबंध है इसके साथ, कि अगर मुझे बहुत स्ट्रेस आ गया तो क्या मुझे फिट आ जाएगा, क्या मुझे दौरा पड़ जाएगा। वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, जिन लोगों में फिट्स आता है या मिर्गी आती है, उन लोगों में कभी कभी स्ट्रेस से फिट्स ज़्यादा बार आ सकता है। जैसे एक टाइप का एपिलेप्सी जिसे हम जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को सिर्फ बड़े बड़े दौरे ही नहीं आते, उनको कभी कभी छोटे छोटे दौरे भी आते हैं जिसे हम मायोक्लोनस बोलते हैं, जिसका मतलब सडनली हाथ से कोई चीज़ छूट जाना, सुबह सुबह उठते ही टूथब्रश करते करते सडनली हाथ से ब्रश गिर जाना, ऐसे तरीके। इन लोगों में जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं किसी भी चीज़ से, आइदर फिजिकल यानी बहुत काम हो गया है, बहुत थक गए हैं, या फिर मेंटल जिसमें बहुत सारा टेंशन है, तब ये जर्क्स थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो स्ट्रेस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। इसका मतलब जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रेस से शुगर लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, और ये शुगर लेवल बढ़ने से भी कुछ लोगों को फिट्स आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि स्ट्रेस की वजह से हम अपना नॉर्मल जो जीना है वो नहीं जी पाते। समझो आप स्ट्रेस की वजह से आज अगर आपको नींद ही नहीं आई, या फिर स्ट्रेस की वजह से आपने आपकी गोलियां नहीं ले ली, तो इस वजह से भी कभी कभी मिर्गी आ सकती है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कोई स्ट्रेस में है उन सबको मिर्गी आएगी, बट स्ट्रेस की वजह से जो लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों में मिर्गी का बीमारी है, उन लोगों में हम बोलते हैं कि आपको नींद करना और गोली बिल्कुल मिस नहीं करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से आप आपका फिट का मिर्गी का गोली भूल रहे हो या आप ठीक से सो नहीं रहे हो, तो आपको फिट, मिर्गी या दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट रिलेटेड है फिट से, बट स्ट्रेस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कुछ मिर्गी के लोगों में स्ट्रेस से जर्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है। एक दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि जो लोग बहुत ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल, दारू का सेवन करते हैं, उन लोगों में क्या फिट्स का ज़्यादा दिखता है? दिखता है, ज़रूर दिखता है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको बिन बुलाए हमारे में आ जाती है, जैसे शुगर या बीपी आपके फैमिली में है, आपको आ गया, आपने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रखा फिर भी आ गया। तो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट ऐसी भी बीमारियां हैं जिनको हम खुद न्योता दे रहे हैं, है ना। अगर आप अल्कोहल यानी दारू का सेवन कर रहे हो, या कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स जिनको बोलते हैं, जैसे गांजा, अफू, कोकेन, इन चीज़ों से बहुत सारी बीमारियां होती है, सिर्फ मिर्गी ही नहीं। तो मिर्गी तो एक लक्षण है इन बीमारियों का। जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, जैसे रोज़ के रोज़ दारू पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में कभी कभी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, हमेशा की आदत से ज़्यादा दारू पीने से भी फिट्स आ सकते हैं। और उल्टा भी है, जैसे जो लोग बहुत रोज़ दारू पी रहे हैं, वो अगर सडनली बंद करें तो उनको अल्कोहल विड्रॉवल सीजर्स, यानी दारू ना पीने की वजह से या सडनली बंद करने की वजह से भी फिट्स आते हैं। अल्कोहल के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी है। इसका मतलब अगर आप जानते हैं कि जो लोग बहुत रोज़ाना तरीके से दारू पीते हैं, उन लोगों में बाकी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जैसे उनका खाना कम हो जाता है, उनका मैक्सिमम पेट सिर्फ दारू से भरता है, तो उन लोगों में बाकी चीज़ों की वजह से, जैसे शुगर कम हो गया या विटामिन कम हो गया, इन वजह से भी फिट्स आते हैं। तो अल्कोहल ज़्यादा लेना, अल्कोहल सडनली बंद करना, दोनों कारण है फिट्स आने के। जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जैसे हम बोलते हैं अफू, गांजा, इनका भी जब खून में एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट्स हमारी तरफ फिट से आ सकते हैं।
बट मिर्गी आना या फिट आना ये एक लक्षण है ये बहुत ही बुरी आदतों का। तो ये आदतें तो बुरी है ही, बट उनसे एक ही बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारी आती है, उसमें से एक मिर्गी है। कभी कभी ये जो अफू गांजा हम लेते हैं उनका सिर्फ खून में ही नहीं, उनका डायरेक्ट हमारे सिर पे, हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है। इसका मतलब कभी कभी जो हमारे ब्रेन को खून जो सप्लाई करती है, जो नलियाँ, उनका कभी कभी सूजन हो जाके, जिसको हम वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी फिट्स आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो आदतें हैं वो ना ही पूरी बॉडी के लिए बुरी है, बट डायरेक्टली ब्रेन के लिए भी बुरी है। एक तो उनका लक्षण है मिर्गी आना, बट बिना मिर्गी आए भी वो बहुत सारे तरीकों से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर सकती है। तो हमारा मैसेज तो यही होगा कि जो बीमारियां हम बिना बुलाए लाते हैं वो तो हम भुगतते ही है, बट जिन बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं वो तो भाई हमारा ही काम है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बुरी आदतें बस कोई बोल रहा है इसलिए बंद नहीं करना है, उनको समझना है कि इनका डायरेक्ट मिर्गी से और दौरे से संबंध है।